इटावा के दानुपुर गांव में जहां दो कथावाचकों के साथ अमानवीय कृत्य किया गया, वहीं आज सुबह यादव के कई संगठन उस गांव में पहुंचे और खबर यहां तक है कि वहां पथराव हुआ, फायरिंग की भी सूचना है, पुलिस के साथ झड़प हुई है। कि ब्राह्मण कितना भी लुच्चा लफंगा पापकर्मा हो, दुराचारी व्यभिचारी अनाचारी कदाचारी हो, वह पूज्य हो, लेकिन पूजा हो न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा कि शूद्र वर्ण का व्यक्ति कितना हो गुण ज्ञान में प्रवीण हो, वह पूजा के योग्य नहीं होता। और यही नहीं, 23 जून इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है कि अभी तक हम लोगों के देखते थे जो सनातन का डंका बजाते हैं, उनके घर अगर पूजा पाठ कोई होता था तो गाय के गोबर का जो है गौरी गणेश बनाते थे, और अभी तक गोमूत्र और गंगा जल को पवित्र माना जाता था। लेकिन 23 जून से यह बात हो गया कि गंगा का जल और गोमूत्र अपवित्र है, ब्राह्मणी का मूत्र जो है कि वह पवित्र है। अब कोई भी शुद्धिकरण का कार्यक्रम होगा तो ब्राह्मणी के मूत्र से कराया जाएगा, और गौरी गणेश जो स्थापित किए जाएंगे अब गाय के गोबर से नहीं, ब्राह्मणी से स्थापित किए जाएंगे। इस तरह की परिपाटी 23 जून को जो है, जो इटावा के बकेवर थाना का दादरपुर गांव है, वहां पर शुरू कर दिया गया। हमें अंग्रेजों की एक बात 1918 की याद आती है कि अंग्रेजों ने कहा था कि ब्राह्मणों को जज नहीं बनाया जाना चाहिए क्योंकि ये कट्टर जातिवादी होते हैं, इनमें न्यायिक चरित्र नहीं होता है, इसलिए ब्राह्मणों को जज नहीं बनाया जाना चाहिए। और कौशाम्बी की घटना से साफ हो गया कि वास्तव में ब्राह्मण जो है कि जातिवादी चरित्र के होते हैं, इनमें न्यायिक चरित्र नहीं होता। उसी तरह का मामला जो है कि बकेवर के दादरपुर गांव में घटित है। अगर काश यादव लैंड आजमगढ़ जौनपुर गाजीपुर में अगर इस तरह की घटना हुई होती यादव समाज के साथ, चाहे निषाद समाज के साथ, तो यादव की हुरा वाली लाठी और मलाहे की करवारी डाली कहीं से गई होती और निकाली कहीं से गई होती। नमस्कार, आप सभी का दर्शक न्यूज 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। इटावा के दानुपुर गांव में जहां दो कथावाचकों के साथ अमानवीय कृत्य किया गया, वहीं आज सुबह यादव के कई संगठन उस गांव में पहुंचे और खबर यहां तक है कि वहां पथराव हुआ, फायरिंग की भी सूचना है, पुलिस के साथ झड़प हुई है। और ऐसे में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा प्रकोष्ठ चौधरी लौटन राम निषाद जी हैं। इन्हीं से जानेंगे आखिर इस घटना को लेकर के क्या इनका कहना है, और जिस तरीके से आज यादव समाज के कई संगठन वहां पर पहुंचकर गांव वालों को परेशान कर रहे हैं, उस पर इनका क्या कहना है। सबसे पहले चाचा स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक आपके चैनल के माध्यम से सच की आवाज को पहुंचाने में मदद करें। चाचा जी, जिस तरीके से ये घटना होती है, कहीं न कहीं ये एक प्रकार से लोगों का कहना है कि ब्राह्मण समाज सिर्फ अपना अलावा किसी को कथा करने नहीं देना चाहता है। देखिए, ऐसी बात है कि जब न्यायालय में किसी बात की सुनवाई होती है तो वहां पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान नहीं रखा जाता है। वहां पर जब आप न्यायालय में जाते हैं तो शपथ लिया जाता है गीता को साक्षी मान करके, कि मैं गीता को साक्षी मान करके शपथ लेता हूं कि मैं जो कुछ भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के स्थापित होने के बाद आज भी गीता का महत्व है। तो गीता में जोगेश्वर श्री कृष्ण जी ने कहा है, चातुर्य वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। और गीतोपदेश एक और बात आती है कि जन्मना जायते शूद्र संस्काराद उच्यते वेदाध्यायी भवेत विप्रः ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, कि जन्म से सभी शूद्र होते हैं और संस्कारित होने के बाद उनके वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन हो जाता है। यानी जन्म जब किसी का हो, ब्राह्मण का बेटा हो, दुबे चौबे पांडे मिश्रा शुक्ला उपाध्याय तिवारी ओझा झा पाठक के घर में पैदा हो, चाहे यादव निषाद मल्लाह केवल लोधी चमार पासी के घर में पैदा व्यक्ति हो, वह शूद्र अवस्था में होता है। लेकिन जैसे ही वह संस्कारित होता है, विद्या अध्ययन करके वह प्रवीण हो जाता है, तो वह ब्राह्मणत्व को भी अर्जित कर लेता है। तो वहां पर जो कथावाचक गए थे, हमारे मुकुटमणि यादव और संतराम यादव गए हुए थे, तो जैसा कि ब्राह्मण समाज के आज पाखंडी और ढोंगी है, ये आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने अपनी जाति को छिपा करके वहां गए थे। देखो भैया, यहाँ लखनऊ में लेबर चौक लगता है, आप अजमा मऊ चले जाओगे सारे मजदूर वहां पर आते हैं, आप गोमती नगर में चले जाओगे वहां मजदूरों की मंडी लगती है। और जिस काम के लिए जैसे
मजदूर की जरूरत रहती है कि फर्नीचर का काम कौन करेगा, लकड़ी का काम कौन करेगा, ईटा गर्रा माटी का काम कौन करेगा, तो उसके हिसाब से मजदूर लाया जाता है। तो वहां पर जो जजमान था वह तिवारी यानी ब्राह्मण समाज का व्यक्ति था और उसकी पत्नी जजमानी के रूप में जो है कि आमंत्रित किए थे। तो मुकुटमणि यादव थे या निषाद थे या जो जिस भी जाति के थे, तो यह जजमान को तो मालूम था तभी ये लाए थे और जान करके लाए थे कि ये कर्मकांडी हैं और बेशक ये जाति के यादव है, लेकिन कुछ जातिवादियों ने जो है इस मामले को तिल का तार बनाने का और मामले में उलटफेर करने का प्रयास किए। और जो मुकुटमणि यादव के साथ वहां पर हुआ कि उनकी चुरकी को काट दिया गया, उनका सरमुंडन करा दिया गया, घुटने के बैठा करके वह जजमान के रूप में जो ब्राह्मणी थी उसके पैरों पर नाक रगड़वाने का काम किया गया। और यही नहीं, 23 जून इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है कि अभी तक हम लोगों के देखते थे जो सनातन का डंका बजाते हैं, उनके घर अगर पूजा पाठ कोई होता था तो गाय के गोबर का जो है गौरी गणेश बनाते थे और अभी तक गोमूत्र और गंगा जल को पवित्र माना जाता था। लेकिन 23 जून से यह बात हो गया कि गंगा का जल और गोमूत्र अपवित्र है, ब्राह्मणी का मूत्र जो है कि वह पवित्र है। अब कोई भी शुद्धिकरण का कार्यक्रम होगा तो ब्राह्मणी के मूत्र से कराया जाएगा और गौरी गणेश जो स्थापित किए जाएंगे अब गाय के गोबर से नहीं, ब्राह्मणी से स्थापित किए जाएंगे। इस तरह की परिपाटी 23 जून को जो है, जो इटावा के बकेवर थाना का दादरपुर गांव है, वहां पर शुरू कर दिया गया। हम लोगों को अंदेशा था परसों दिन जब वह पीड़ित पक्ष या हमारे कार्यालय पर आए थे, तो यह हम लोगों को लगा कि आरएसएस भाजपा के लोग जो है यह षड्यंत्र करके जो है जो पीड़ित पक्ष है उनको आरोपी भी बना सकते हैं। और हुआ भी वही। अभी ये ब्राह्मण लाभी पूरी ब्राह्मण मीडिया ये कर रही है कि इन्होंने महिलाओं से छेड़खानी किया, इसलिए इनके साथ एक कृत्य किया गया। एफआईआर भी हो गई है। एफआईआर वो हम लोगों को अंदेशा था, क्योंकि यह ब्राह्मणवादी जो मीडिया है कि मामले को उलटफेर आप देख लो। कौशाम्बी में पाल समाज की बेटी के साथ राम बाबू तिवारी का लड़का धन्नू तिवारी ने अपने वीडियो में अश्लील जो है कि वीडियो दिखाया अपने मोबाइल में, लड़की के प्राइवेट पार्ट में हाथ डाला, उसके चड्डी में हाथ डाला, ओरल सेक्स किया और उसके ऊपर 501 लगा, जेल गया। लेकिन ब्रिजेश पाठक के दबाव में आकर के प्रमुख सचिव गृह पर दबाव बनाया गया और पूरे शासन प्रशासन का दबाव ऐसा पड़ा कि जो पीड़ित पक्ष था उसको जेल में डाल दिया गया। और ब्राह्मण जज ने 8 साल की लड़की जिसको ककारा नहीं मालूम है और उसे अंग्रेजी में जो है प्रश्न किया जा रहा है और ब्राह्मण जज ने उसे बचाने का काम किया। हमें अंग्रेजों की एक बात 1918 की याद आती है कि अंग्रेजों ने कहा था कि ब्राह्मणों को जज नहीं बनाया जाना चाहिए क्योंकि ये कट्टर जातिवादी होते हैं, इनमें न्यायिक चरित्र नहीं होता है, इसलिए ब्राह्मणों को जज नहीं बनाया जाना चाहिए। और कौशाम्बी की घटना से साफ हो गया कि वास्तव में ब्राह्मण जो है कि जातिवादी चरित्र के होते हैं, इनमें न्यायिक चरित्र नहीं होता। उसी तरह का मामला जो है कि बकेवर के दादरपुर गांव में घटित है। और हमें तो उस दिन की घटना को सुन करके बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन आज यादव समाज के जो भी संगठन रहे हैं आज अपनी ताकत को दिखाने का काम किया है। अगर काश यादव लैंड आजमगढ़ जौनपुर गाजीपुर में अगर इस तरह की घटना हुई होती यादव समाज के साथ, चाहे निषाद समाज के साथ, तो यादव की हुरा वाली लाठी और मलाहे की करवारी डाली कहीं से गई होती और निकाली कहीं से गई होती। और ये उत्तर प्रदेश की सरकार जो हमारे पीडीए से परेशान होकर के 2024 के लोकसभा चुनाव में मात खाए हैं, 2027 के चुनाव के लिए एक बार फिर जाति नफरत पैदा करने का, दहशत की राजनीति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लाख षड्यंत्र कर ले, अब पीडीए हमारा एकजुट है। और इटावा की जो घटना हुई है उससे पूरे देश, प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का मीडिया जो के माध्यम से जो आवाज जा रही है जनता तक, सारे हमारे पीडीए परिवार के लोग चौकन्ने हो गए हैं। और 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के तंबू का बंबू उखाड़ कर फेंकेंगे, जोगी को भगाएंगे और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को सत्ता में लाएंगे। तो आपने एक चीज कहा कि पूर्वांचल में अगर यही हुआ होता तो अब तक हुरे वाली लाठी और का तैयार रहती, तो क्या हिंसा से ही किया जाएगा? देखो भाई, हम लोग 6वीं कक्षा में जब पढ़ते थे तो सठे साध्यम समाचारित की बात कही जाती थी कि बुरे के साथ बुरा बर्ताव
ही करना चाहिए। कानून की है मिट्टी हमारा। फाटे कहा कानून की बात करते हो, संयम है कोतवाल, अब डर काहे का। अरे जो मुद्दई है, हाँ, अदालत भी वही है, जज भी वही है, तो हमको नहीं पता है कि फैसला क्या होगा। हाँ। कहाँ से पुलिस तुम्हारी आपके हित मदद में वो करेगी? नहीं करेगी, अरे पुलिस आपको मदद कर कहाँ पुलिस मदद कर रही है? हाँ। आप जाओ थानों में, हाँ। यादव हो, निषाद हो, लोहार हो, कुहार हो, विश्वकर्मा हो, प्रजापति हो, कुर्मी हो, काठी हो, केवट हो, जाओ FIR दर्ज करा दे। 10 गाली दे करके 4 लाठी मार करके भगा दिया जाएगा और तुम्हारे ऊपर ही केस कर दिया जाएगा। आज एक बताओ, एक घटना और हुई बादा के नरेनी क्षेत्र में। एक जो है पिछड़ी जाति का व्यक्ति रहा है, खंगार बिरादरी का, वह अपने नाम में अजय सिंह लिख दिया और ब्राह्मण समाज के लोगों को इतना बुरा लगा। क्षत्रियों को बुरा नहीं लगा, लेकिन ब्राह्मण समाज के लोगों को इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि पीट पीट करके मौत के घाट उतार दिया। अब क्या कर रहे लोग यादव समाज को गुनाहगार बनाने के लिए कि इन्होंने अपनी जाति छिपाया, इन्होंने अपने आधार कार्ड में जो है अग्निहोत्री उपनाम लिखा। तो भैया देखो, सरनेम से किसी जाति का निर्धारण नहीं होता, और अग्निहोत्री का भी मैं पर्दाफाश कर दूंगा कि अग्निहोत्री क्या होता है। एक शर्मा उपनाम होता है, आप सुने होंगे। शर्मा का मतलब होता है काटने वाला, बाल काटने वाले को नाई कहते हैं, और लोहा और लकड़ी काटने वाले को बढ़ई लोहार कहते हैं, और वाले चाहे बकरा काटे, भैंसा काटे, चाहे मुर्गा काटे, उस काटने वाले को शर्मा ब्राह्मण कहते हैं। यह तो होता है, शर्मा की परिभाषा होती है। और उसी तरह बर्मा चले जाओगे, बर्मा कायस्थ भी लिखता है, कुर्बी भी लिखता है, मला भी लिखता है, लोधी भी लिखता है, पासी भी लिखता है, और कोयरी भी लिखते हैं, बलिया के लोग लिखते हैं। तो जैसे ब्राह्मण समाज में तीन कैटेगरी होती है, शाकद्वीपी ब्राह्मण, सरजुपारी ब्राह्मण और कान्यकुब्ज ब्राह्मण। इनके 13 गोत्र होते हैं। गर्ग, गौतम, सांडिल्य, भारद्वाज, अत्रि, वत्स, पराशर, उपमन्यु, श्रीनेत्र, कुलकर्णी, अय्यर, नंबूदरी, पाद, और इनकी तमाम फिरके होते हैं। दुबे द्विवेदी, चौबे चतुर्वेदी, तिवारी, त्रिवेदी, त्रिपाठी, शुक्ला, पाठक, ओझा, झा। बंगाल में जाओगे तो चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी, मुखोपाध्याय, चट्टोपाध्याय, बंदोपाध्याय, चाटुर्जिया, भट्टाचार्य, लाटुर्जे, चाटुर्जे, बांगुर्जे, कुलकर्णी, अय्यर, नंबूदरी, पाद है, जोशी है, शर्मा है, माथुर है, तमाम होते हैं। उसी तरह यादव समाज में भी कई गोत्र होते हैं। ग्वाल, डरोर, किजरावत, कवरिया, घोषी, गोप, नवगोप, कजरौट, मजरौट, बिनहिरा, अटरावा, सतगोप है, घोष है, टेटवार, ठेठवार, नेंगवा, कुर्चा, कोरबा, गौली और अग्निहोत्री होता है। तो अगर अग्निहोत्री भी अगर वो लिखे तो यह कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि भारत में सरनेम से जाति का बोध नहीं होता। और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि कोई व्यक्ति जो चाहे वह उपनाम लिख सकता है, लेकिन जाति वही रहेगी कि किस परिवार में पैदा हुआ है। अगर निषाद के घर में पैदा व्यक्ति अगर शर्मा लिखता है, चाहे वर्मा लिखता है, लेकिन उसकी जाति जब रहेगी तो मल्ला और केवट रहेगी। और जो इटावा की घटना हुई है, हमारे PDA के लिए यह मजबूती का काम करेगी, ऊर्जा देने का काम करेगी। और जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय दिलाने के लिए जोगी की सरकार, ब्रिजेश पाठक की सरकार अगर दोषी ब्राह्मणों का बचाव करने का काम करते हैं, पीड़ित पक्ष को आरोपी ठहराने का काम करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा। और पीड़ित पक्ष का हमारी समाजवादी पार्टी, हमारा PDA परिवार पूरी मजबूती से, तन से, मन से, धन से जो है उनकी मदद करने का काम करेंगे। पप्पू दुबे जो पप्पू तिवारी है, जिनके आप पप्पू आबा जो कहा जा रहा है, जिनकी भागवत कथा हो रही थी, वो भी तो कह रहे हैं कि हम पीड़ित है, छेड़खानी किया गया, जाति छुपाई गई। वो जाके SSP से मिल रहे हैं, मीडिया में बाइट दे रहे हैं, सीधे से ब्राह्मण संगठन जाकर के उनके आकर है, वो तो कह रहे हैं कि हम भी पीड़ित है, FIR करवा रहे हैं। देखो, जब पीड़ित पक्ष सपा सुप्रीमो माननीय अखिलेश यादव से परसों मिल लिया है, और मिलने के बाद लगा कि उनके ऊपर जो आरोपी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी, पुलिस एक्शन लेगी, तो पूरी ब्राह्मण लॉबी और RSS के लोगों ने पटकथा को चेंज करने का काम किया और महिलाओं से छेड़खानी का आरोप लगाया। और ये कहा कि यादव होकर के अपने से उम्र में ज्यादा जो है ब्राह्मण महिलाओं से पैर पुजवाने का काम किया। और इतना दरिंदगी पूर्ण वहाँ काम किया गया है कि जो औरतें अंडर गारमेंट्स पहनती हैं, हमारे यहाँ जो चड्डी उड्डी बोला जाता है, उससे भी जो है पेशाब करने के बाद मुंह ऊपर पोछा करके शुद्धिकरण करने का काम किया गया। इस तरह की घिनौनी हरकत ब्राह्मण समाज के लोगों ने किया है। और जितनी भी इस समय घटनाएं आ रही हैं, जाति विशेष के द्वारा किया जा रहा है। और योगी आदित्यनाथ, ब्रिजेश पाठक जो है
खुल करके के जो है जातिवाद को बढ़ावा देने का और हमारे पीड़ित परिवार को जो है दमित करने का, परेशान करने का और फर्जी मुकदमे कायम करा करके जो जेल में डालने का काम कर रहा है। और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से जो है अन्याय के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ने के लिए मुस्तैदी से खड़ी है। अच्छा, शंकराचार्य जी ने कहा है कि भागवत कथा कहने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण को है। ये उमाशंकर मिश्रा शायद नाम है, इसे कुछ नाम है। ये अभी मुक्तेश्वरानंद से मैं कहना चाहता हूँ कि भाई गीता को सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ मानते हो और न्यायालय में गीता के नाम से जब शपथ ली जाती है तो भाई वहां तो जोगेश्वर श्री कृष्ण ने साफ कहा है, चातुर बरड़ियम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। तो क्या लुच्चा लफंगा टपोरी के पाप कर्मी दुबे चौबे पांडे मिश्रा शुक्ला तिवारी ओझा पाठक के घर में पैदा हो जाए कोई तो उस क्या वो पूजा के पात्र है? या तुलसीदास ने जो चौपाई लिखा है कि पूजहु विप्र सकल गुणहीना, यानी कि ब्राह्मण कितना भी लुच्चा लफंगा पाप कर्मा हो, दुराचारी व्यभिचारी अनाचारी कदाचारी हो, वह पूज्य हो, लेकिन पूजहु ने शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा कि शूद्र वर्ण का व्यक्ति कितना हो गुण ज्ञान में प्रवीण हो वह पूजा के योग्य नहीं होता। तो भैया ये तुलसीदास के रामचरितमानस की व्यवस्था नहीं चलेगी। अगर ऐसी व्यवस्था है तो मैं तो कहता हूं कि न्यायालय में जो गीता रखा जाता है, गीता को जो है कि हटा करके संविधान के साथ जिसमें समता समानता बंधुत्व भाईचारा की व्यवस्था दी गई है और जाति धर्म वर्ग संप्रदाय और लिंग के भेदभाव से ऊपर उठने की बात कही गई है। लेकिन यह जो मुक्तेश्वरानंद कर है, यानी कि ब्राह्मण के घर में जैसा भी पैदा हो जाए वह वही पूजा पाठ करेगा, तो भैया मैं तो पीड़ित परिवार के लोगों से, विशेषकर यादव भाई लोगों से मैं अपील करता हूं कि यह धर्म का धंधा जो ये परजीवी चलाते हैं, उनके धंधा को, उनके धर्म की दुकान को चलाने का, उनको अपने दुश्मनों को मजबूत करने का काम यादव समाज के लोग करते हैं। इटावा की घटना से सबक लेकर के यादव समाज को सचेत हो जाना चाहिए कि हम कोई भी ब्राह्मण से किसी भी प्रकार का कोई कर्मकांड नहीं कराएंगे, न तो हम मृत्यु भोज करेंगे, न तो हम गया भोज करेंगे, न तो ब्रह्म भोज और तेरही भोज करेंगे, न तो हमारे पीढ़ी के लोग कावड़ उठाएंगे, न दुर्गा पंडाल लगाने का काम करेंगे। और जब हमारे लोग खुद जो है अपना काम अपने करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हम लोगों को शूद्र कहा है, क्योंकि हम लोग श्रमजीवी हैं, अपने मेहनत पर बल पौरुष से कमा करके हम लोग खाने का काम करते हैं। हम लोग भिखमंगा समाज के नहीं हैं कि भीख मांग करके और दूसरे की मेहनत की कमाई पर मजा करने का काम करते हैं। अब यहीं से जो है कि धर्म के धंधा पर ताला लगाने के लिए, उनके दुकान पर जो है को बंद करने के लिए हमारा पीड़ित परिवार जो है पूरी तरह से एकजुट होकर के जो है आगे बढ़ेगा। मान लीजिए जो ये सब हुआ, ये तो इटावा में एक गांव के ब्राह्मणों ने किया, तो पूरे ब्राह्मणों को इसमें क्यों लपेट? आप देख रहे हो पूरे देश के ब्राह्मण, कौशाम्बी में नहीं देखे जितने चाणक्य परिषद, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, फलाना ब्राह्मण महासभा, सरजू पारी ब्राह्मण महासभा, सारे ब्राह्मणों का संगठन एकजुट हो गया। और इटावा में देख लो जितनी गोदी मीडिया, बड़े बड़े चैनल जो है, जो गोदी मीडिया का काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा बन के काम करती है, सारे मीडिया के जो एंकर है, ब्यूरो चीफ है, सारे के सारे जो है यादव पक्ष, जो पीड़ित पक्ष है उसको दोषी ठहरा रहे हैं। और जिस ब्राह्मणों ने जो है शोषण उत्पीड़न करने का काम किया, अमानवीकृत किया, ब्राह्मणी का मूत्र छिड़कने का काम किया, आज उनको जो है बचाने के लिए उतारू हो गए हैं। तो हम लोग ये मामला एक गांव का है, लेकिन यह मामला यह पूरे देश का हो गया है। और आज सामाजिक न्याय के जनक छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती का अवसर है, सामाजिक न्याय दिवस है। और आज के दिन सारे हमारे बहुजन वर्ग के लोगों को संकल्प लेना है कि हम मनुवादियों का, ब्राह्मणवादियों का, पोंगा पंडितों का पूरी तरह से जो है कि बहिष्कार करेंगे। चाचा जी, एक और सवाल है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने कहा कि 3 दिन में अगर इनको न्याय नहीं मिलता, किस प्रकार की न्याय की उम्मीद कर रहे हैं? न्याय जो दोषी थे उन पर FIR दर्ज होना चाहिए, उनको उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन जो है कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ब्रिजेश पाठक के, योगी आदित्यनाथ के, दिनेश चंद्र शर्मा के दबाव में आकर के या जो पीड़ित पक्ष है उसी को जो है कि आरोपी और दोषी ठहराकर उनको जेल में डालने का षड्यंत्र किया जा रहा है। अगर ऐसा
भारतीय जनता पार्टी और शासन प्रशासन करते हैं तो समाजवादी पार्टी और हमारे पीडीए परिवार के लोग चाहे जहां भी है, जिस दल में है, जिस संगठन में भी है, सारे लोग एकजुट होकर के सामाजिक न्याय की और सम्मान की, स्वाभिमान की जो है कि लड़ाई लड़ने का काम करेंगे या पीड़ित पक्ष को जो है बीच मझधार में छोड़ने का काम नहीं करेंगे। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ और कद्दावर नेता। ऐसे भी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।